नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेरेक्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। बिहार की सियासत से लेकर सड़क और स्कूल तक हर बड़ी खबर आपको मिलेगी 10 गुना रफ्तार से। तो चले शुरू करते हैं आज सुबह की बिहार की 10 बड़ी खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 30 मार्च को इस्तीफे की खबरों और राज्यसभा जाने की चर्चाओं से बिहार की राजनीति में उबाल। पटना के महावीर मंदिर में दर्शन के लिए 1 किलोमीटर लंबी कतार, पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिहार के 15 से ज्यादा जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया आदि में 28 और 29 मार्च को आंधी और बारिश की चेतावनी। बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजों का इंतजार खत्म, जल्द जारी हो सकती है मार्कशीट, डाउनलोड करने की लिंक जारी। दरभंगा समेत कई जिलों में धान खरीद का भुगतान रुका, पैक्स के पास खजाना खाली होने से किसान परेशान। सहरसा लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 31 मार्च के बाद बंद होने की खबर से यात्रियों में नाराजगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करोड़ों की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर, नई आवेदन प्रक्रिया शुरू। औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर की दिल दहला देने वाली घटना, पारिवारिक विवाद में 3 बच्चों की हत्या। जीएसटी कंपोजिशन योजना का लाभ लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च, व्यापारियों को बड़ी राहत की उम्मीद। राज्य के सरकारी स्कूलों में नए सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने दिए नए निर्देश। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति इस वक्त एक बड़े चौराहे पर खड़ी नजर आ रही है। सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 30 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच किसी बड़े समझौते के तहत नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे और जल्द ही राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान और भी तेज हो जाएगी। विपक्ष इस पूरी हलचल को सत्ता का खेल बता रहा है। रामनवमी के पावन अवसर पर राजधानी पटना पूरी तरह राममय हो गई। सुबह के 3 बजे से ही प्रसिद्ध महावीर मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही थी। यह कतार जेपी गोलंबर से होते हुए करीब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और सादे लिबास में पुलिस बल तैनात है। मंदिर प्रबंधन का अनुमान है कि कल करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान हनुमान के दर्शन किए। पूरे शहर में सुरक्षा को देखते हुए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार के लोगों के लिए अगले 48 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण बताए हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा और पूर्णिया समेत 15 से अधिक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 28 और 29 मार्च को 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है और भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान वे ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। साथ ही किसान अपनी कटी हुई फसलों को ढक कर रखें। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के मैट्रिक परीक्षार्थियों का लंबा इंतजार अब कुछ ही घंटों में समाप्त होने वाला है। बोर्ड के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टॉपर्स का वेरिफिकेशन और कॉपियों की जांच का काम 100% पूरा हो चुका है। आज दोपहर 1 बजे तक रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नतीजों की घोषणा कर सकते हैं। छात्र अपनी मार्कशीट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर biharboardonline.gov.in पर चेक कर पाएंगे। इस बार पिछले साल के मुकाबले बेहतर रिजल्ट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिलों में धान खरीद को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सरकार की ओर से पैक्स के माध्यम से धान तो खरीद लिया गया, लेकिन हजारों किसानों का भुगतान पिछले 2 महीनों से अटका हुआ है। पैक्स अधिकारियों का कहना है कि उनके पास फंड की भारी कमी है, जबकि किसानों का आरोप है कि भुगतान न होने के कारण वे रबी की अगली फसलों के लिए खाद और बीज नहीं खरीद पा रहे हैं। नाराज किसानों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है और सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर उनके बकाये के भुगतान की मांग की है। कोसी क्षेत्र के यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से एक बुरी खबर सामने आई है। होली के बाद काम पर वापस लौटने वाले प्रवासियों के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली सहरसा लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 31 मार्च के बाद बंद करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से यात्रियों में काफी आक्रोश है, क्योंकि मुंबई जाने वाली अन्य नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 200 से पार पहुंच चुकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर इस स्पेशल ट्रेन की अवधि कम से कम जून तक बढ़ाने की मांग की है, ताकि
यात्रियों को असुविधा न हो। बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार ने खजाना खोल दिया है। कल पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हजारों महिलाओं के बैंक खाते में स्वरोजगार के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को छोटे उद्योग जैसे सिलाई, कढ़ाई, अचार, पापड़ और कुटीर उद्योग से जोड़ना है। इसके साथ ही नए आवेदनों के लिए पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है। आवेदन करने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग और मार्केटिंग की सुविधा भी सरकार ही मुहैया कराएगी। व्यापार जगत के लिए 31 मार्च की समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के वाणिज्य कर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले व्यापारियों के पास अब केवल 3 दिन शेष हैं। अगर व्यापारी इस समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करते हैं तो उन्हें नियमित टैक्स प्रणाली में रहना होगा, जहां कागजी कार्रवाई ज्यादा जटिल होती है। इसके अलावा जिन व्यापारियों का ऑडिट पेंडिंग है उन्हें भी 31 मार्च तक सभी दस्तावेज अपलोड करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से व्यापारियों की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। औरंगाबाद जिले के एक शांत गांव में कल रात जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक मामूली घरेलू विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने आज सुबह पड़ोसी जिले की सीमा से गिरफ्तार कर लिया है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और तनाव का माहौल बना हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला कि जमीन और संपत्ति को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। व्यापार जगत के लिए 31 मार्च की समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के वाणिज्य कर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले व्यापारियों के पास अब केवल 3 दिन शेष हैं। अगर व्यापारी इस समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करते हैं तो उन्हें नियमित टैक्स प्रणाली में रहना होगा, जहां कागजी कार्रवाई ज्यादा जटिल होती है। इसके अलावा जिन व्यापारियों का ऑडिट पेंडिंग है उन्हें भी 31 मार्च तक सभी दस्तावेज अपलोड करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से व्यापारियों की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक नया वर्किंग कैलेंडर जारी किया है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में अब शिक्षकों और छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। आदेश के अनुसार अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक स्कूल का संचालन होगा और क्लास खत्म होने के बाद शिक्षकों को कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं लेनी होंगी। लापरवाही बरतने वाले हेडमास्टरों और शिक्षकों पर सीधे वेतन कटौती की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि छात्रों को पहले हफ्ते में ही नई किताबें और ड्रेस के पैसे मिल जाएं। तो ये थी बिहार की आज की 10 बड़ी और विस्तृत खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बिहार की हर पल की खबर और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल बिहार 10x न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।